देखो मैं समझाता हूँ। भारत सरकार हर 10 साल बाद भारत के लोगों की गिनती करती है कि भारत में कितने लोग रहते हैं। उसे कहते हैं सेंसस, यानी कि काउंटिंग ऑफ पीपल, मतलब जनगणना। तुम्हें तो ये जानकारी होगी ना कि भारत की जनगणना चल रही है और 10 साल में एक बार होती है जनगणना। और कल गोकुलधाम सोसाइटी में जनगणना के लिए हमारे सरकारी कर्मचारी आ रहे हैं। अच्छा। और ऐसे में हम ही फिल्म देखने चले जाएं तो क्या है ठीक होगा? अरे देश के नियम कायदे कानूनों के लिए हमारी भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है यार? सॉरी मेहता साहब, यू आर राइट। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे देश के प्रति हमारा कर्तव्य है। एग्जैक्टली। 2 बजे के पहले जनगणना वाले आ गए तो मूवी देखने चलते, वरना मूवी देखना कैंसिल। उनको पहले पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे। बिल्कुल। माधवी, देशपांडे सर भी किसी भी वक्त आते होंगे। ये माधवी, अरे ये माधवी, उठे रह ली बया। कहाँ चल रहा है तुझा माधवी? आप किसे ढूंढ रहे हो? तुम्हें ढूंढ रहा हूँ मैं तो कब से इधर ही हूँ। आप ही इधर उधर उधर। अच्छा क्या काम है बोलो? वो नाश्ता रेडी है और चाह 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 वो भी रेडी है। वेरी गुड वेरी गुड। आप तो ऐसे एक्साइट हो रहे हो जैसे कोई फिल्म स्टार आ रहा हो। फिल्म स्टार? अरे देशपांडे सर तो मेरे लिए फिल्म स्टार से भी बढ़कर है। पता है, उन्होंने मुझे सिखाया है, मेरे लिए वो आदर्श शिक्षक हैं। ये भी पता है कि आप उनके यहाँ ट्यूशन के लिए जाते थे। हाँ, तुम्हें सिर्फ इतना ही पता है कि मैं ट्यूशन के लिए जाता था। वो तो ट्यूशन पढ़ाते ही थे, साथ में बहुत सारा नाश्ता भी करवा देते। तो आप उनके यहाँ पढ़ने जाते थे या नाश्ता करने? आत्माराम। अरे सर, या सर या। आत्माराम, ये मिस्टर पांडे। नमस्ते जी, नमस्ते। मुझे प्रगणक यानी एन्यूमरेटर की जिम्मेदारी दी गई है। मिस्टर पांडे इस एरिया के सुपरवाइजर हैं। आइए आइए पांडे जी, बैठिए। बसा सर बसा। आत्माराम, हाँ तुम्हारी एक बेटी भी है ना? हाँ। क्या नाम उसका? सोनू। ये ली। दिखाई नहीं दे रही है। हाँ वो स्कूल गई है। उसका भी यहाँ रहना जरूरी है? नहीं, जनगणना के समय सबका हाजिर होना जरूरी नहीं। घर का कोई भी एक सदस्य सब परिवार की जानकारी दे सकता है। अच्छा अच्छा, माधवी नाश्ता। चलो, हाँ। जिस काम के लिए आए हैं वो शुरू करते हैं। हाँ हाँ। नाम बोलना। आत्माराम तुकाराम भिड़े। और मिसेस का नाम? माधवी आत्माराम भिड़े। माधवी आत्माराम। वड़े। हाँ? ये वड़े और ये भिड़े। ये लीजिए। अरे इसकी क्या? नहीं ऐसे कैसे? आइए। माधवी जी हाउसवाइफ है? वैसे तो हाउसवाइफ हूँ, लेकिन छोटा मोटा अचार पापड़ का बिजनेस भी है मेरा। हाँ वेरी गुड। औरतों को भी एक्टिव रहना चाहिए। हाँ, बरोबर है बरोबर है। लीजिए लीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? लीजिए। हम अभी पी के आए हैं। अरे नहीं रनी देशपांडे सर, आप भिड़े भाई के सर हैं और हमारे घर पहली वक्त आए हैं तो चाय तो पीनी पड़ी। ठीक है, लीजिए लीजिए सर लीजिए। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा। मुझे निकलना है। मुझे इस एरिया में 2-3 जगह जाना है। हाँ? अरे पांडे जी, आप सिर्फ आधा घंटा रुकिए, आपको पूरे भारत का दर्शन इसी गोकुलधाम सोसाइटी में हो जाएगा। करेक्ट। चलिए ठीक है। आत्माराम, हम सब घर की इंफॉर्मेशन गुप्त रखते हैं, इसलिए हमारे और घर के सदस्यों के अलावा यहाँ कोई नहीं चाहिए। हाँ मैं समझ गया सर, चलता हूँ सर। नहीं भिड़े भाई। देशपांडे जी, हम गोकुलधाम वासी सब एक फैमिली की तरह है और यहाँ पर कोई भी किसी से कुछ नहीं छुपाता। कोई वांदा नहीं, तुम्हें बैसो। That's good. आपके हस्बैंड? वो एक कार की अर्जेंट रिपेयरिंग के लिए सुबह सुबह घर से बाहर निकल गए। ठीक है, उनका नाम? रोशन सिंह सोनी। आपका नाम?
रोशन सोनी। नहीं, इन्होंने आपका नाम पूछा। हाँ, उन्होंने भी उन्हीं का नाम बताया। इनका नाम भी रोशन ही है। अरे वाह, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों रोशन एंड रोशन। ठीक है, आपका धर्म? 2 in 1। पारसी और सिख। मेरे हस्बैंड सिख है और मैं पारसी हूँ। हो खुदाए, इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है? हाँ रोशन भाभी, ये बहुत जरूरी है क्योंकि जनगणना में पता चलता है कि भारतवर्ष में कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, कुल मिला के कितने उम्र के कितने लोग हैं। घर में कोई विकलांग है या नहीं ये भी बताना बहुत जरूरी है, लेकिन डर के मारे कुछ लोग ये बात छुपाते हैं। लेकिन ये बात छुपाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारी जानकारी गुप्त रखी जाती है, कॉन्फिडेंशियल। और इस जानकारी से सरकार उनकी सही मात्रा जानकर उस हिसाब से उनके लिए विकास और सुविधा के कदम उठाती है। और सरकार सही योजना बना पाए इसलिए सही जानकारी देनी बहुत जरूरी है। क्यों, सही बात है कि नहीं? लीजिए। और नाश्ता करना भी जरूरी है। अरे देवा। अरे हमने अभी आत्माराम के घर पे नाश्ता किया है। हाँ प्लीज आप लोग लीजिए वरना मुझे भी भूखा रहना पड़ेगा। यहाँ कितने लोग रहते हैं? कभी 15 कभी 20। ये घर है या धर्मशाला? इतनी बड़ी फैमिली, 15-20? अरे नहीं नहीं, मैं अपने पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ। ओह अच्छा। कभी 15 आते हैं कभी 20 आते हैं। वैसे हमारे फैमिली मेंबर में सिर्फ 3 लोग हैं। अगर वजन के हिसाब से जोड़ेंगे तो 30 होंगे। पीजिए। अरे सर लीजिए लीजिए, ये खास डाइटिशियन अंजलि मेहता के हाथ का डाइट जूस है। इसे पी के आपने जितना भी नाश्ता किया है ना सब पच जाएगा। हाँ प्लीज पीजिए ना, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये हर्बल शरबत है, पीजिए ना प्लीज सर। प्लीज भिड़े भाई। हाँ लेता हूँ। क्या ना सर, क्या? लीजिए लीजिए। वैसे एक बात कहूँ सर, भारत इतना बड़ा देश है और इतने बड़े देश की इतनी जनसंख्या की जनगणना करना आसान काम नहीं है, लेकिन आप लोग जिस ढंग से कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। मैं तो एक्चुअली इस पे एक आर्टिकल भी लिख रहा हूँ। वाह मेहता साहब, इस आर्टिकल का आप नाम रखना हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हाँ एग्जैक्टली, ये तो बिल्कुल सच है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और वैसे अखबारों से टेलीविजन से लोगों को जानकारी तो मिल रही है कि भाई भारत की जनगणना की जा रही है, और मैं भी अपने आर्टिकल में ये खास ध्यान रख के लिख रहा हूँ कि इस चीज में सहयोग दें क्योंकि ये देश के विकास के लिए बेहद जरूरी है। बिल्कुल। और पता है, ये तो अच्छा है सर कि आप भिड़े भाई के सर हैं और भिड़े भाई के साथ हमारे घर आए हैं, वरना आम इंसान के घर कोई ऐसे ही जनगणना के नाम पर घुस जाएगा और वो इंसान चोर उचक्का हुआ तो आम इंसान क्या करेगा? हाँ पॉइंट है। इसलिए तो हम सबको फोटो आई कार्ड दिया हुआ है। मेहता साहब, अपने आर्टिकल में आप जरूर लिखना फोटो आई कार्ड वाले को ही अपनी जानकारी दे। एग्जैक्टली, मैं बहुत प्रभावशाली ढंग से लिख दूंगा कि भाई जिसे भी जानकारी दें उससे पहले उसका आईडी कार्ड जरूर चेक करें। तो चले लगेच। अरे अरे, शरबत तो पीजिए प्लीज। हो राहिलच नाही का? मैं आपके लिए आइसक्रीम लेकर आती हूँ। अरे नहीं बिल्कुल नहीं, जगह ही नहीं है। अरे तुम मुखवास तो लीजिए। अरे नहीं, आपने खाना इतना खिला दिया है कि अब तो मुखवास क्या, मुंह खोलने की जगह नहीं। क्यों देशपांडे जी? ये फॉर्म अंग्रेजी में है। हाँ, पर हर राज्य के लिए उनके प्रादेशिक भाषा में फॉर्म अवेलेबल है। ये अच्छा है। आपके घर में कितने लोग रहते हैं? बापूजी, टप्पू के पापा, मैं और मेरा बेटा टिपेंद्र। अच्छा। हम उसे प्यार से टप्पू बुलाते हैं। अच्छा। टप्पू के पापा का नाम क्या है? मैं नहीं बोल सकती। अब जेठालाल चंपकलाल गड़ा।
कहाँ है टप्पू और जेठालाल जी? टप्पू एक्स्ट्रा क्लास में गया है और टप्पू के पापा दुकान में है। मैं आपसे उनके साथ बात करवाती हूँ। अरे नहीं दया भाभी, जेठालाल से बात करवाने की कोई जरूरत नहीं है। लग गया, फोन लग गया। वो क्या करूं, फोन उठाऊं कि नहीं उठाऊं? सेठ जी भी नहीं है दुकान में और नट्टू काका भी बाहर गए हैं। उठा ही लेता हूं। हेलो। हाँ हेलो। बाघा दादू उधाई वाला हियर। ओह बाघा भाई, कैसे हैं आप? दूल्हे जैसा। हाँ? दूल्हे जैसे मतलब अब शादी करने वाले हैं? अरे नहीं, वो दूल्हा कैसे हमेशा खुश रहता है, वैसे मैं भी हमेशा खुश ही रहता हूँ। आप बोलिए, आप कैसी हैं सेठानी जी? मैं भी दूल्हे जैसी हूँ। हाँ? मतलब खुश सब खुश। अच्छा टप्पू के पापा है वहाँ? क्यों, क्या हुआ? आप कोई टेंशन लो ही मत। अब क्या काम है मुझे बोल दीजिए सेठानी जी, क्योंकि क्या है, सेठ जी तो है नहीं ना दुकान में। भाई है, मैं इधर ही हूँ। किससे बात कर रहा है? और नट्टू काका, और तू यहाँ क्या कर रहा है भाई? और ये मेरे फोन का बिल तो क्यों बढ़ा रहा है? 1 मिनट सेठानी जी, 10 मिनट होल्ड कीजिएगा। अब ठीक है। काम चालू है। सेठ जी, आपने इतने सारे सवाल पूछे, तो सबसे पहले कौन से सवाल का जवाब दूं? 1 मिनट, जवाब बाद में देता हूँ। पहले मैं आपको एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ। इनकमिंग कॉल पे पैसे लगना कब से शुरू हो गए? अरे इधर इनकमिंग है, लेकिन मेरे घर पे तो आउटगोइंग है ना। मेरे घर का बिल क्यों बढ़ा रहे तो? और नट्टू काका कहाँ है? ओ नट्टू काका जामनगर। जामनगर? और अभी 1 घंटा पहले तो इधर ही थे, इतनी देर में जामनगर चले गए। क्या सेठ जी, आप भी पूरी बात तो सुनिए। जामनगर सिटी नहीं, जामनगर बांधनी सेंटर, वो पीछे की गली में है ना, वहां गए हैं। वो क्या है सेठ जी, मैं 2 दिन के लिए गांव जा रहा हूँ, तो ऐसे ही नट्टू काका से मिलने आया था। सोचा उन्हें कुछ भेजना हो तो मंगी काकी के लिए बांधनी की साड़ी भेजना चाहते हैं। आशा रखता हूँ सेठ जी, आपके सारे सवाल का जवाब आपको मेरे इस वार्तालाप में मिल गया होगा। अब मैं सेठानी जी से बात करूं। दया क्यों फोन किया इधर? आ गए टप्पू के पापा। अरे मैं तो 40 साल पहले आ गया हूँ भाई। 1 मिनट, क्या हुआ? सालों पुराना जोक है सेठ जी, लेकिन आज भी उतना ही मजा आता है। तू बोलने भाई, फोन क्यों किया इधर? टप्पू के पापा अपने घर जनगणना वाले आए हैं, आप उनके साथ बात कीजिए। अरे लीजिए पांडे भाई। पांडे नहीं, देश पांडे। हाँ वो लीजिए ना, लीजिए जरा बात। टप्पू के पापा। बोला। नमस्ते जेठा भाई। हाँ कैसे हो आप? अच्छा हूँ। आप? मजे में। कैसा चल रहा है जनगणना? अच्छा चल रहा है। आत्माराम है साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बढ़िया है। तो बोलिए, और मेरा लायक कोई सेवा? नहीं आता ठेवा है? मतलब मैं फोन रखता हूँ। थैंक यू। हाँ थैंक यू। हाँ थैंक यू। अनजान आदमी से क्या बात करने की। अरे तो सेठ जी फोन मुझे दे देते, मैं तो किसी भी अनजान आदमी के साथ 2-3 घंटे तक बात कर सकता हूँ। अरे भाई तू तो कुछ भी कर सकता है, तुझ में तो इतनी शक्ति है कि तू बिना क्लोरोफॉर्म का किसी को बेहोश भी कर सकता है। थैंक यू सेठ जी। क्योंकि क्या है सेठ जी, भाई बस चलो देखो अभी क्या है, मैं इधर आ गया हूँ ना, तो तुम फटाफट उधर जामनगर बंधनी सेंटर में जाओ, नट्टू काका को वहां से इधर भेजो, और तुम वहां से अरे गांव जा, सीधा गांव। हाँ
क्या हुआ? चलो। हाँ चलो भाई चलो। आपके ससुर जी आपके साथ ही रहते हैं? नहीं, ससुर जी हमारे साथ नहीं रहता, हम ससुर जी के साथ रहते हैं। वाह बहू वाह। आप चारों के अलावा और कोई फैमिली मेंबर? हाँ हाँ है ना, मेरा वीरा सुंदर, वो अक्सर अहमदाबाद से आता जाता रहता है। नहीं देवा भाई, सुंदर भाई की गिनती इसमें नहीं होगी, उसकी गिनती वो अहमदाबाद की जनगणना में होगी। जेठालाल जी का बिजनेस क्या है? वो हमारी टीवी और मोबाइल की दुकान है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक। वो दुकान यहाँ से कितनी दूर है? आपको दुकान जाना है, टीवी लेना है? नहीं, वो फॉर्म में लिखना पड़ता है, दुकान कितनी दूर है, कैसे जाते हैं। वो हमारी दुकान यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, वो जेठा रोज रिक्शा से जाता है। 1 महीना दुकान से यहाँ चल के आएगा तो वजन उतर जाएगा उसका। आपकी मातृभाषा? गुजराती है। तो पत्रकार पोपटलाल जी, मतलब आप अकेले रहते हैं? नहीं नहीं, इस घर में हम 2 लोग रहते हैं। दूसरा कौन? मेरा दोस्त, मेरे सुख दुख का साथी, मेरा प्राण प्रिय। उनका नाम बताइए। छाता। छाता? अरे नहीं नहीं पत्रकार जी, ये छाता टीवी पेपर की गणना नहीं हो रही है, ये तो जनगणना हो रही है। ठीक है, तो फिर आप एक काम कीजिए, मेरे घर के आप 2 मेंबर्स लिखिए, मिस्टर पोपटलाल एंड मिसेस पोपटलाल। तुम्हारी शादी कब हुई पोपटलाल? मैंने कब कहा मेरी शादी हुई? फिर मिसेस पोपटलाल कहाँ से आई? अरे नहीं आई तो आ जाएगी भिड़े। ये लोग तो 10 साल में एक बार आते हैं ना, अगली बार जब ये लोग आएंगे तब तक जरूर आ जाएंगे। लिखिए लिखिए आप लोग, मिस्टर एंड मिसेस पोपटलाल। देखिए पत्रकार जी, इस वक्त आपकी होने वाली पत्नी जिस जगह रहती होगी वहां उनका नाम जनगणना में आ जाएगा। हाँ। अच्छा, तो फिर आप ये बिल्कुल नोट करके रखिए और भूलना मत, जरूर ये जरा आप लिख लीजिएगा और फिर मुझे भी बता दीजिएगा। तो मेरा मतलब है, देखिए आपने मेरे बारे में तो सारी इन्फॉर्मेशन लिख ली है, तो फिर आप लोग चाय नाश्ता वगैरह क्या लेंगे? नहीं, ऐसे कैसे? देशपांडे जी, आप हमारे भीड़े के सर हैं, आपकी वजह से ये सेक्रेटरी बना, मेरा मतलब है शिक्षक बना है, तो आपको तो नाश्ता करना ही पड़ेगा। अरे पोपटलाल, यहाँ से हमें अय्यर के घर पे जाना है, वहाँ भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, नाश्ता वास्ता रहने दो भाई। और भिड़े साहब, हमें उनको भी नाश्ते के लिए मना करना पड़ेगा। अगर हमने वहाँ कुछ भी खा लिया ना तो हम दोनों सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। ओह, ये लीजिए, प्लीज हैव इट। देवा, बबीता जी, दरअसल क्या है कि जैसे ही हमको पता चला कि तुम्हारे सर आने वाले हैं, तो बबीता ने खाद अपने हाथ में ये रसगुल्ले बनाए हैं। हाँ? अरे वाह, लीजिए सर। लीजिए लीजिए, ये लीजिए लीजिए, अरे लीजिए ले ले। खाइए सर, खाइए, अपने हाथों से बनाए उन्होंने। मुझे लगता है मैंने 1 हफ्ते का खाना खा लिया। हाँ, जी तो करता है कि यहीं सोफे पे सो जाऊं। आत्माराम, एक बात कहूं, हम बहुत सारे सोसाइटी में जनगणना के लिए गए, लेकिन तुम्हारे गोकुलधाम सोसाइटी जैसा सहयोग, मान और जनगणना के प्रति जागृति कहीं नहीं दिखी। अरे सर, आपको सहयोग देना तो हमारा फर्ज है, और ऐसा सहयोग सारे देशवासी करे तो ये जनगणना का कार्य बड़ी सफलता से, आसानी से पूरा हो जाएगा। क्यों देशपांडे जी? बिल्कुल। तुम्हारा और गोकुलधाम सोसाइटी का आभार। अरे सर, आप आभार क्यों मान रहे हैं सर? ये तो हमारे देश के लिए, उल्टा हमारे भविष्य के लिए अच्छी बात है ये। हाँ? तो चले घर? अरे नहीं बाबा नहीं, अब और नाश्ता नहीं, अब तो हमें हमारे घर जाने से डर लगता है।
तो दोस्तों आपने देखी मेहमान नवाजी गोकुलधाम सोसाइटी की। भाई हमारे जनगणना करने आए अधिकारियों को इतना खिला दिया कि पूछिए मत। खैर ये गोकुलधाम में मेहमान नवाजी का रिवाज तो रग रग में बसा हुआ है, लेकिन आप देखिए कि जनगणना के लिए बिल्कुल सही सही जानकारी सबने प्रदान की। आपके घरों में, आपके फ्लैट में, आपके मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में भी जनगणना करने के लिए हमारे अधिकारी पहुंचते ही होंगे, क्योंकि 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में भारत की जनगणना चल रही है, जो हर 10 वर्ष में एक बार होती है। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि सही सही जानकारी दीजिए, क्योंकि अगर आप सही जानकारी देंगे तो सही आंकड़े सरकार के पास पहुंचेंगे, और सही आंकड़े पहुंचेंगे तो विकास के लिए बेहतर योजनाएं बनेंगी, सही योजनाएं बनेंगी, जो कि देश के विकास के लिए बेहद जरूरी है। और अगर आप उस वक्त व्यस्त हैं जिस वक्त अधिकारी आते हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है। उन्हें आप सूचना दीजिए कि आप वापस आइए, वो लोग वापस आएंगे। लेकिन जनगणना में आपका सही जानकारी देना, उचित समय पे जानकारी देना बेहद जरूरी है, क्योंकि देश के विकास में हमारी ओर से ये एक छोटा सा योगदान है। इसे सरकार की नहीं, अपनी जिम्मेदारी समझिए। जनगणना देश का भविष्य है। खैर जनगणना के बारे में तो बहुत बात हो गई, लेकिन बात है हंसी ठहाकों की। तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा हंसी और ठहाकों का पर्यायवाची है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा का मतलब हंसी ही हंसी, खुशी ही खुशी। तो एक नई कहानी, नए हंगामे के साथ हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, और आप हंसते हंसते कहेंगे कि भाई इसकी गणना करना तो मुश्किल है। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।